हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सीडीएस बायोलॉजी के यहाँ पे पीवाईक्यूज पिछले 5 साल के, जो कि आपके यहाँ पे 10 सीडीएस एग्जाम्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे 3 चैप्टर्स पे मेनली फोकस करने वाले हैं, उनके सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे पीवाईक्यूज। तो आपके जो चैप्टर्स है वो है यहाँ पे विटामिन, ठीक है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन, और एक मैं यहाँ पे विटामिन के साथ ही बताने वाला हूँ वो है आपके डिजीजेस के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली हमारा पार्ट 3 होने वाला है बायोलॉजी का। इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 पार्ट बना चुका हूँ। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने सेल थ्योरी के प्रीवियसली ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए पिछले 5 साल के। सेकेंड वाले पार्ट में हमने लाइफ प्रोसेसेस किया है टिश्यूज़ के, और साथ ही साथ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के जितने भी पीवाईक्यूज थे यहाँ पे पिछले 5 साल के हमने वहाँ पे सॉल्व किए। और इस पार्ट के साथ हमारा जो बायोलॉजी है वो कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। ठीक है, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस आए थे पिछले 5 साल में हम सारे यहाँ पे कर चुके होंगे इस पर्टिकुलर पार्ट के बाद। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे केमिस्ट्री को। ठीक है, तो अभी यहाँ पे शुरू करने से पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर कर देना। और आपका कोई भी सजेशन होता है, कुछ भी डाउट होता है, सब आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ ये हमारा बायोलॉजी का पार्ट 3 है, पर ऑलरेडी हमारा फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है पीवाईक्यूज में। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो एक ही प्लेलिस्ट में मैंने फिजिक्स भी डाल रखा है, बायो भी डाल रखा है, और अगर मान लो आपको अलग से करना है तो फिजिक्स की भी प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी, बायो की भी अलग से मिल जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री शुरू करेंगे। तो चलो शुरू कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको विटामिन के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे विटामिन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर डिजीजेस के करेंगे। ठीक है, फिर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं विटामिन की। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, विटामिन में आपके पास 2 टाइप के विटामिन होते हैं। एक होता है फैट सॉल्युबल, ठीक है, फैट सॉल्युबल, और एक होते हैं आपके पास वाटर सॉल्युबल। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, एफकैट में भी आ रखा है, सीडीएस में भी आ सकता है, और पहले भी यहाँ आ रखा है। ठीक है, हम जो अभी पिछले 5 साल के कर रहे हैं इनमें नहीं आया, पर आपको ईजिली उससे पहले अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे फैट सॉल्युबल कौन से है, या फिर आपसे पूछता है यहाँ पे वाटर सॉल्युबल कौन से है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फैट सॉल्युबल आपके हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, और वाटर सॉल्युबल आपके हैं विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, तो इजी रहेगा, आप सीधा याद कर लो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से है, तो बी एंड सी आपको इजी रहेगा याद करने के लिए। और फिर जो भी बचे आपके वो सब आपके फैट सॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अच्छा सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ कि विटामिन होते क्या है। तो बेसिकली जो आपकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, जहाँ पे आप खाना खा रहे हो उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक, तो ये आपके एक टाइप से ना विटामिन आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, जो हर एक इंसान को चाहिए होते हैं ताकि उनके जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वो यहाँ पे कर पाए। ठीक है, उनकी जो फंक्शंस है, मेटाबॉलिक फंक्शंस, वो यहाँ पे परफॉर्म कर पाए। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, जहाँ पे हम लोग जैसे हम लोग कुछ खा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से हम लोग मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, या फिर खा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, मूवमेंट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे फूड से एनर्जी बनती है। ठीक है, वहाँ पे होता है आपका वो मेटाबॉलिज्म। ठीक, अगर अब हम यहाँ पे बात करते हैं फैट सॉल्युबल की, तो फैट सॉल्युबल यहाँ पे इनको रिक्वायर होता है बाइल सॉल्ट का। ठीक है, इनको रिक्वायरमेंट किसकी होती है, बाइल सॉल्ट्स की। ठीक, और साथ ही साथ फैट्स की। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी होती है, इनको रिक्वायरमेंट होती है बाइल सॉल्ट्स की और फैट्स की, ताकि इसको हम एब्जॉर्व कर सके। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर सके, टू एब्जॉर्व। ठीक, और ये आपके जैसे मैंने बोला वाटर सॉल्युबल है, ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, अगर इनको एब्जॉर्ब करना है तो हमें बाइल सॉल्ट चाहिए और साथ ही साथ फैट्स चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे मैं ये पूरा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये एक्सक्रीट कैसे होते हैं। ठीक है, एक्सक्रीट मतलब कि बॉडी से बाहर कैसे जाते हैं। ठीक है, तो आपके जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो आपके यूरिन के थ्रू बाहर चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है। ठीक, और फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो आपके फैट सॉल्युबल है, ठीक है, तो यहाँ पे फैट सॉल्युबल जो है वो आपके यहाँ पे यूरिन के थ्रू नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर अगली चीज़ अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे ये कहाँ पे स्टोर होते हैं, तो स्टोर ये होता है आपका फैट सॉल्युबल लिवर पे। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आपके वाटर सॉल्युबल है, जैसे यहाँ पे विटामिन बी है, ठीक है, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट और भी विटामिन है इसके अंदर, जैसे B1, B2, B3, तो वो भी हम अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें से ना सिर्फ एक B12 है, ठीक, जो कि यहाँ पे स्टोर्ड हो सकता है। ठीक है, B12 कैन बी स्टोर्ड। ठीक, तो यहाँ पे सिर्फ एक B12 है जो यहाँ पे स्टोर्ड हो सकता है, बाकी कोई भी बी का जो भी है वर्जन है, ठीक है, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 एंड 12, ठीक है, ये सब बी के बी विटामिन 1, विटामिन 2 ऐसे करके जो भी है, ठीक है, ये सब में सिर्फ एक B12 है जो यहाँ पे सिर्फ स्टोर हो सकता है, ये आपको याद रखना है। फिर अगली चीज़ यहाँ पे
अगर हम बात करते हैं एंजाइम्स की, तो ये जो आपकी वाटर सॉल्युबल है ना, ये एक्ट करते हैं आपके एज अ एंजाइम, ठीक है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा था, एंजाइम आपके एक टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, एक्ट एज एंजाइम्स, ठीक। और अगर हम यहाँ पे फैट सॉल्युबल की बात करते हैं, तो ये डज नॉट एक्ट एज, या फिर आप ठीक है डू नॉट एक्ट एज एंजाइम, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रख लेना, ठीक है। जैसे कहाँ स्टोर होते हैं, ठीक, कौन सा स्टोर हो सकता है वाटर सॉल्युबल में खासकर, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे एक्ट एज एंजाइम कौन सा हो सकता है, ठीक है। जैसे आपको ऑप्शन में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं, तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे विटामिन बी के जितने भी टाइप्स है, ठीक है, मैंने सब यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ पे विटामिन 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 एंड 12, ठीक है, ये सब होते हैं। अगर आपको याद करना है ना, तो आप देखो ऐसे याद कर सकते हो इनको। जैसे मान लो आपको ये याद नहीं हो रहा कि कितने टाइप के हैं, ठीक है, तो पहले तो याद रख लो कि ये 8 टाइप के हैं, ठीक है, ओवरऑल 8 टाइप्स है। उसमें से आप अगर ध्यान दो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 गायब है, ठीक है, 4 नहीं है, और यहाँ पे 8 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 9 तक तो आपको ऐसे याद रख लो, और एक एक्स्ट्रा आप याद रख लेना B12, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर आपसे मान लो कोई पूछता है कि क्या B4 होता है, ठीक है, तो नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, तो यहाँ पे B1 का नाम देखते हैं, तो B1 का नाम है थाइमाइन, ठीक है, फिर राइबोफ्लेविन, B3 का नियसिन, B5 का पेंटोथेनिक एसिड, B6 का पायरोडॉक्सिन, फिर बायोटीन, फॉल्किक एसिड और कोबेलमाइन, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको नाम सारे याद होने चाहिए कि इनको किस नाम से बुलाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन आपको आगे कराऊंगा, वहाँ पे विटामिन सी को क्या नाम से हम बुलाते हैं ये पूछा था। तो वैसे ही आपको B1 के जितने भी टाइप्स है, इसको किस नाम से बुलाते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। उसी के साथ साथ इनसे रिलेटेड यहाँ पे डिजीजेज लिखी है, ठीक है, कि अगर ये मान लो एब्सेंट है या फिर स्केयर है, मतलब स्केरसिटी है, बहुत कम है, तो उस केस में यहाँ पे क्या डिजीजेस हो सकती है। तो उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट डिजीजेज है, जो यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं, तो उसमें जैसे B1 का है बेरी बेरी, फिर क्रैक्स ऑन लिप्स है आपका B2 का, B3 का है पेलेगिरा, फिर B5 का आपका एक्ने, ठीक है, फिर अमीनिया, अनीमिया, अनीमिया दोनों यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, B9 और B6 में। और यहाँ पे B7 में आपको रैशेज मिल जाएंगे, ठीक है, रैशेज जैसे आपके आंखों के पास हो गए, माउथ के पास हो गए, ठीक है, मतलब चेहरे पे रैशेज हो गए, ठीक। फिर थिनिंग हेयर, उसके बाद फिर B12 की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी आपका एनीमिया ही होता है, पर यहाँ पे मैंने थोड़ा और एग्जांपल देके बता दें कि वेट लॉस हो जाएगा, आपको चलने में दिक्कत होगी, ठीक है, इंक्रीज हार्ट रेट। तो ये सब जो आपकी डिजीजेज है ना, इस ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ यही होती है इनसे, ठीक है, और भी होती है, पर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ज़्यादातर ये पूछी जाती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये तो आपको पता ही होना चाहिए, और साथ ही साथ आप दूसरे भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे विटामिन बी के बारे में सब पता चल गया। मैं बोलूँगा आप इसका प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो बाकी विटामिन बचे, ठीक है। अब जो हम हमारे पास विटामिन बचे, उसमें हमारे पास है विटामिन ए, जिसको हम लोग रेटिनॉल बोलते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे विटामिन बी नहीं लिखा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सारे टाइप्स हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। तो ये भी और ये भी, ठीक है, दोनों सेम ही है, ठीक है, ये मत समझना कि अलग अलग हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे बी इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इसके सारे टाइप्स मैं आपको यहाँ पे करा चुका हूँ। अब यहाँ पे रेटिनॉल हो गया इसका, ठीक है। अब यहाँ पे सी हो गया आपका एस्कॉर्बिक एसिड, डी है आपका कैल्कीफिरॉल, ई है आपका टोकोफिरॉल, और के को हम लोग बुलाते हैं पाइलोक्विनिन, ठीक है। तो बेसिकली ये सब नाम इंपॉर्टेंट है। अब ए की वजह से आपको यहाँ पे डिजीज कौन सी हो सकती है, ठीक है। ए की वजह से आपको डिजीज हो सकती है यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस। देखो हमने यहाँ पे फिजिक्स में, अगर आपको याद हो, तो हमने फोटो रिसेप्टर्स पढ़े थे, ठीक है, जहाँ पे हमने कोन सेल्स, रॉड सेल्स, ठीक है, रॉड शेप कोन शेप में होते हैं, ये सब के बारे में पढ़ा था। तो उसमें से एक जो सेल होता है आपका डिम लाइट में हेल्प करता है, जो कि आपका नाइट ब्लाइंडनेस दे सकता है, ठीक है, अगर आपके में वो नहीं है। कोन वाला जो है आपको कलर ब्लाइंडनेस दे सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो, थोड़ा बहुत कनेक्टेड है, ठीक है। फिर विटामिन ए आपको देगा नाइट ब्लाइंडनेस, यहाँ पे विटामिन सी की स्कैरसिटी आपको देगी स्कर्बी, फिर यहाँ पे डी देगा रिकेट, और ई होता है आपका स्टेरिलिटी, और यहाँ पे जो आपका के है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी जगह आप ऐसे याद रख सकते हो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग की वजह यहाँ जहाँ पे भी हो, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि हेमोफोर आपका होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके, जहाँ पे हमने विटामिन ए सी डी ई के सब कर लिए, ठीक है। फिर हम मैंने आपको बी वाले भी बता दिए, ठीक। अब आपको मैं यहाँ पे बोलूँगा साथ ही साथ, ठीक है, जो मैंने आपको बोला था कि ये सब तो आपको पता ही होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ और जो डिसीज़ है वो यहाँ पे आप खुद आपने नोट्स भी बना रखे होंगे, क्योंकि अभी एक ही महीना रह गया है सीडीएस एग्जाम का, तो वो भी ज़रूर कर लेना, ठीक। साथ ही साथ यहाँ पे इनके जो फंक्शंस होते हैं या सोर्सेज है, ठीक है, वो ज़रूर कर लेना, ठीक। अब जो यहाँ बात करते हैं जो क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं,
तो सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन है वो है कि द डिजीज रिकेट्स, ठीक है, डेवलप इन चिल्ड्रन ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, ठीक है। अब रिकेट्स हमने अभी अभी किया था, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? विटामिन डी, ठीक है। विटामिन सी से क्या था? स्कर्बी, है ना। विटामिन ए से क्या था? नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। और विटामिन बी के तो बहुत सारे टाइप है, तो उनसे जो अभी सब था, ठीक है, वो सब जैसे 8 टाइप्स थे, तो 8 टाइप के अलग अलग डिजीजेस थे, वो सब हो गया, ठीक है। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे क्या बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नोन एज विटामिन सी, ठीक। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था विटामिन सी के जैसे ही विटामिन आता है, विटामिन के नाम जरूर आते हैं, ठीक है। तो आपको सारे नाम अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो ये सारे अभी तक के क्वेश्चन आए थे जो पिछले 5 साल में पूछे गए, तो विटामिन से ज़्यादा रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन अभी नहीं देखने को मिले। तो हो सकता है इस साल एक ना एक क्वेश्चन आपका पूछा जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ईजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं है विटामिन समझने में भी, ठीक है। बस आपको नाम पता होना चाहिए कौन सी डिजीज़ किस विटामिन की डिफिशियंसी से होती है, बस उसके साथ ही आपका यहाँ पे विटामिन चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली अकरिंग एसिड इज फाउंड इन अबेंडेंस इन टमाटो, ठीक है। तो बेसिकली आपसे पूछा है कि टमाटो में सबसे ज़्यादा अबेंडेंस में कौन सी एसिड मिलती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए, यहाँ पे उसमें एक से ज़्यादा एसिड मिलता है टमाटो में, पर इसीलिए इन्होंने क्लियर कर दिया कि अबेंडेंस में कौन सा मिलता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑक्जेलिक एसिड, ठीक। तो ये सब आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ और भी बता दे रहा हूँ, साथ साथ आप वो भी यहाँ पे याद कर लेना और उसके नोट्स बना लेना, ठीक। सबसे पहला यहाँ पे आपके पास विनेगर, ठीक है। अगर विनेगर पूछता है तो इसमें कौन सा एसिड होता है? इसमें आपका एसिड होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड होता है आपका विनेगर में। फिर अगर आपसे मान लो ऑरेंज पूछता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा आपका सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड आप ऐसे समझ सकते हो, जो कड़वी चीज़ होती है थोड़ी या खट्टी चीज़ होती है, ठीक है, उसमें आपका होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। टमाटो में भी आपका सिट्रिक एसिड होता है, पर वो अबेंडेंस में नहीं होता, इसलिए इसका आंसर ऑक्जेलिक था, ठीक है, टमाटो में। तो यहाँ पे मैं टमाटो में भी यहाँ पे ऐसे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। ऑक्जेलिक कंफ्यूज मत होना, ठीक। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे लेमन की, ठीक है। तो लेमन में यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, खट्टे का ही होता है, तो यहाँ पे सिट्रिक एसिड ही आ जाएगा सेम, ठीक। फिर अगर हम बात करते हैं एंट स्टिंग की, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना पहले भी आ रखा है, ठीक है। एंट स्टिंग में यहाँ पे कौन सा एसिड होता है? तो उसमें आपका एसिड होता है मिथेनॉ, लिख दे रहा हूँ पहले तो, मिथेनॉइक एसिड, ठीक है। मिथेनॉइक एसिड किस में होता है? एंड स्टिंग में। और साथ ही साथ अगर नेटल स्टिंग बोलता है तो उसमें भी यहाँ पे सेम ही होता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सोर मिल्क की, ठीक है, मतलब खट्टा मिल्क आप बोल लो उसको, ठीक है, या फिर दही बोल लो, ठीक है। तो कर्ड का आपका होता है यहाँ पे लैक्टिक एसिड, ठीक है। अभी हमने पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे आपको क्रैम्प आते हैं तो उसमें कौन सा एसिड चाहिए होता है, मतलब कौन सा एसिड की वजह से होता है? तो लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है उसकी वजह से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब हम देखते तो आपका है यहाँ पे टर्मरिंड, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें आपका होता है टार्टिक एसिड, ठीक है, टार्टरिक एसिड, ठीक है। तो ये जितने भी है ना, ये सब आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसके साथ साथ थोड़े और यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे देखो मैंने आपको बताया सिट्रिक एसिड आपकी खट्टी चीज़ों में होता है, ठीक है। तो ग्रेप्स भी आप ले सकते हो, ठीक है। फिर पोमोग्रेनेट्स, पाइनएप्पल वगैरह, ठीक है। फिर उसके साथ अगर हम आगे बात करते हैं तो बेरीज हो गई, ठीक है, पाइनएप्पल हो गए, पोमोग्रेनेट्स हो गए, बेरीज हो गई, फिर ग्रेप्स हो गए, ठीक है, इन सब में होता है। अच्छा यहाँ पे अगर एप्पल पूछता है, ठीक है, एप्पल में आपका होता है मैलिक एसिड, ठीक है। तो ये जितने इंपॉर्टेंट है ना, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहीं लिख लेना, ठीक है। और ऑक्जेलिक एसिड जो होता है, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड जो होता है बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा ना आपका ग्रीन वाले सब्जियों में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो भी लिख देता हूँ, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड आपका बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है ना, उनमें आपका मिलता है, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स में, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर टार्टिक एसिड अगर हम बात करते हैं, तो ये टार्टिक एसिड भी आपका एप्पल में भी मिलता है, ठीक है। टार्टिक एसिड आपका, टार्टेरिक एसिड आपका यहाँ पे कहाँ मिलता है? एप्पल में भी मिलता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये जितने भी मैंने आपको बताए सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको ये ज़रूर पता होने चाहिए, ठीक। तो हमने ये क्वेश्चन हमने कर लिया। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर था ऑक्जेलिक एसिड आपका अबेंडेंस में होता है टमाटो में। गाइस अब चलता है अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपसे पूछ रखा है कि द डिफिशियंसी ऑफ आयरन कॉज, ठीक है। तो बेसिकली आयरन के डिफिशियंसी पे क्या होता है, ठीक है। तो वो है आपका आंसर यहाँ पे ए, अनीमिया, ठीक है। तो यहाँ पे स्कर भी हम देख चुके हैं, विटामिन सी, रिकेट्स हम देख चुके हैं, ठीक है, विटामिन डी,
ठीक। और यहाँ पे बैक्टीरिया की वजह से आपका होता है क्या, क्लोरे। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे बात करेंगे अब सबसे पहले कि यहाँ पे डिजीजेस की। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए वायरस के बारे में। चलो पहले बात कर लेते हैं। तो वायरस से आपका क्या क्या होता है हम पहले वो देखते हैं। ठीक है, तो वायरस से ही आपका यहाँ पे कोल्ड होता है आपको। ठीक, साथ ही साथ एड्स होता है। ठीक, उसके बाद आपका डेंगू ही होता है इससे ही। ठीक है, डेंगू डेंगी। ठीक है, फिर इसी के साथ आपका यहाँ पे इससे ही पोलियो होता है। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करते तो यहीं से ही आपका स्मॉल पॉक्स होता है। ठीक है, फिर चिकन पॉक्स इसी से ही होता है। ठीक है, चिकन पॉक्स हो गया इससे ही। फिर अगर हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पे रेबीज भी इससे ही होता है। ठीक है, वायरस की वजह से ही। और साथ ही साथ यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने भी मैं नाम बता रहा हूँ ये सब ऐसे हैं जो आपने यहाँ पे ज़्यादा सुने हैं। ठीक है, मतलब वायरस से ऐसी चीज़ें ज़्यादा मतलब होती है जो ज़्यादातर होती हैं, मतलब आपने सुनी होंगी कि हर किसी ना किसी को यहाँ हो ही रखी होगी। ठीक है, जैसे कोल्ड तो मैक्सिमम हर एक को ही होता है। ठीक है, ऐसा कोई है ही नहीं जिसको कोल्ड नहीं होता होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे वायरस से वो सब डिजीजेज होती है जो यहाँ पे मैक्सिमम आपको दिखती हैं। ठीक है, जिसके बारे में आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा। ठीक, और फिर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं तो हेपेटाइटिस होता है इससे ही। ठीक है, और भी यहाँ पे बहुत सारी डिजीजेज है। ठीक है, फिर अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे प्रोटोजोया की। ठीक है, अच्छा प्रोटोजोया से पहले बैक्टीरिया ले लेते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में जो डिजीजेज होती हैं, ठीक है, वो आपने सुनी भी है। ठीक है, पर बहुत ज़्यादा रेयरली सुनी होंगी। ठीक है, ऐसा समझ लो आप। जैसे फॉर एग्जांपल टाइफॉइड हर एक को नहीं होता है। ठीक है, बहुत कम लोगों को होता है। फिर उसके बाद आपने सुना होगा ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट आपने सुना होगा यहाँ पे कोलेरा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे निमोनिया। ठीक, अब देखो ये सब जो डिजीज़ ना आपने सुन रखी हैं, नो डाउट, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे सबको ही हो रखी होंगी या मैक्सिमम लोगों को हुई होंगी। ठीक है, फिर आगे चलते तो यहाँ पे टेटनस। ठीक है, फिर प्लेग। ठीक है, और भी इसमें आगे भी है। ठीक है, पर जो इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर आ सकती है, वो मैं आपको यहाँ पे बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अच्छा एक और लिख लेना, एक्ने होता है इससे ही। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, वायरस से ऐसी चीज़ें हो रही है जो आपने ज़्यादा सुनी है, सबसे ज़्यादा सुनी है। उसका बैक्टीरिया से उससे कम सुनी हुई है। ठीक है, नाउ यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं प्रोटोजोया पे। ठीक है, तो प्रोटोजोया पे यहाँ पे सबसे पहली आती है मलेरिया। ठीक है, अब नो डाउट ये आपने सुनी भी है और यहाँ पे होती भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो प्रोटोजोया में बहुत कम डिजीजेज आती हैं, तो आप अगर उसको थोड़ा याद कर लोगे वो सबसे सही रहेगा। ठीक है, जैसे इसमें मलेरिया है। ठीक है, फिर इसमें काला अजर। ठीक, फिर साथ ही साथ इसी में ही आता है आपका स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिर्फ प्रोटोजोया को याद कर लो इस तरीके से कि बस यहाँ पे ये सब डिजीजेज आपको जो याद हो जाए। ठीक है, यहाँ पे एक और मैं लिख देता हूँ, अमीबो डाइसेंट्री। ठीक है, अमो अमोइबा डाइसेंट्री। ठीक है, तो ये सब डिजीजेस यहाँ पे आपको बस प्रोटोजोआ की याद कर लो। बाकी वायरस में आप ऐसे याद कर लो कि जो सबसे ज़्यादा आपने सुनी है वो यहाँ पे वायरस में आएंगी। पर पढ़ ज़रूर लेना है, ऐसा नहीं है कि जैसे आपने मान लो यहाँ पे टाइफॉइड भी सुना हो। ठीक है, आप सोच के चलो कि वायरस में आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, पढ़ ज़रूर लेना साथ ही साथ। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे अगर मैं चलता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको स्लीपिंग सिकनेस दे रखा है। ठीक है, किससे होता है, तो यहाँ पे अब चलो इससे रिलेटेड यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन सी डिजीज किससे होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे वायरस से होती है, नो डाउट वायरस से होती है, बैक्टीरिया से होती है, ये सब। ठीक है, पर कौन से टाइप के वायरस से होती है, कौन से टाइप के बैक्टीरिया से होती है, तो उनका नाम क्या है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे भी आपसे क्या पूछा है कि जो आपकी स्लीपिंग सिकनेस है वो आपकी कौन से प्रोटोजोया से हो रही है। ठीक है, प्रोटोजोया का नाम पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं उन सब की। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्ने को। ठीक, तो एक्ने जो है यहाँ पे आपका बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, और इस बैक्टीरिया का आपका नाम है स्टेफाइलो कोकोकी। ठीक है, कोकी ऐसे कर लो। ठीक है, स्टेफाइलो कोकी, ये आपके बैक्टीरिया का नाम है जो आपका एक्ने जिसकी वजह से होता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं काला अजर की। ठीक है, काला अजर आपकी जो डिजीज़ है अगर हम उसकी बात करते हैं तो ये आपकी होती है लेशमेनिया से। ठीक है, ये देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इस साल अभी मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा ना उनमें भी ये दिख जाएगा आपको। ठीक है, और ये आपका होता है क्या, प्रोटोजोया, ये आपका है बैक्टीरिया। ठीक है, काला ज़र आपका है लेशमानिया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्लीपिंग सिकनेस की, स्लीपिंग सिकनेस की। ठीक है, तो स्लीपिंग सिकनेस में
ये आपका होता है ट्राइपैनो, ठीक है, ट्राइपानोसोमा से। ट्राइपानोसोमा से आपका होता है स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पेप्टिक अल्कर की, ठीक है, पेप्टिक अल्कर बेसिकली छाले, आप जानते हो ना, छाले जैसे आपके मुंह में हो जाते हैं, तो ये वाले जो छाले होते हैं आपके स्टमक में होते हैं, क्योंकि आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं होता उस वजह से। ठीक, तो यहाँ पे जो पेप्टिक अल्कर है, तो ये आपके होते हैं हेलिकोबैक्टीरिया, ठीक है, हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी। ठीक है, ये आपका होता है, ये बैक्टीरिया का टाइप है, ये इससे आपका होता है पेप्टिक अल्कर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट है इनमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ट्राइपानोसोमा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस से स्लीपिंग सिकनेस पे आ रखा है क्वेश्चन। ठीक है, तो स्लीपिंग सिकनेस में इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्लीपिंग सिकनेस का, तो स्लीपिंग सिकनेस का यहाँ पे आंसर वही सेम। ठीक है, ट्राइपानोसोमा। वही सेम क्वेश्चन देखो बार बार यहाँ पे आ रहा है। फिर अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपिडेमिक डिजीज। ठीक है, तो एपिडेमिक डिजीज का सबसे पहले आपको यहाँ पे मतलब पता होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है जो यहाँ पे पर्सन से पर्सन फैलती है। ठीक है, पर्सन टू पर्सन फैलने वाली डिजीज को हम क्या बोलते हैं, एपिडेमिक डिजीज बोलते हैं। ठीक है, तो एपिडेमिक डिजीज में यहाँ पे अगर हम देखो, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम यहाँ पे हमने बात की थी, ठीक है, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी वाला हमने आयरन से रिलेटेड बात कर ली। ठीक है, फिर सिकनेस वाला हो गया। फिर यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं एपिडेमिक डिजीज की, तो एपिडेमिक डिजीज आपकी यहाँ पे बेसिकली कौन सी नहीं होती है, ठीक है, तो आपकी नहीं होती है एलिफेंटियासिस। ठीक है, जहाँ पे आपके पैर फूल जाते हैं। आपने अभी सुना होगा, इंडिया अभी करंट अफेयर्स की यहाँ पे न्यूज़ है कि 2027 तक इसको ख़त्म कर देना चाहती है, ठीक है, इंडिया से। तो यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि आपको ये कौन सी डिजीज इसमें से एपिडेमिक नहीं है, तो वो है आपकी यहाँ पे एलिफेंटियासिस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछे कि अपार्ट फ्रॉम हाइपर एसिड सिक्रीशन, पेप्टिक अल्कर्स आर ऑल्सो डेवलप ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, अभी देखो हमने अभी अभी किया है ये भी। ठीक है, इसका आंसर है ए, हेलिकोबैक्टर पायरोली। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे यहीं पे डिस्कस किया था। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी अभी यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक, तो यहाँ पे जो मैंने लिखे है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपसे पूछे ही जाते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग असेंशियल फॉर थायरॉइड ग्लैंड, ठीक है, टू मेक थायरॉक्सिन। ठीक, जब भी यहाँ पे थायरॉक्सिन, थायरॉइड, इन सब की बारी है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे डी, आयोडीन की वजह से। ठीक है, ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपकी फैक्ट बेस्ड है। ठीक है, तो ये आपको याद ही रहनी चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ समझाने का ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है कि ख्वाशिंगकॉर जो है आपकी एक माल न्यूट्रिशन का टाइप है, ये कौन सी की वजह से आपकी ये डिफिशियंसी होती है। ठीक है, मतलब कौन से आपकी यहाँ पे कौन सी चीज़ आपकी कम रहे जिसकी वजह से ये चीज़ आपकी होती है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका यहाँ पे प्रोटीन। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे देखो आगे अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, ठीक, तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ऐसी लिखवा दे रहा हूँ जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए एक्स्ट्रा। ठीक है, जैसे डेंगू की बात करते हैं, डेंगू की। तो यहाँ पे अगर हम डेंगू की बात करते हैं तो ये आपका होता है एडिस एगिप्टी से। ठीक है, ये आपका एक टाइप का मॉस्किटो होता है, फीमेल मॉस्किटो है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, मेल से कोई डिजीजेज नहीं होते, मेल वाले सिर्फ नाले, गंदी जगह, इन सब जगह पे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फीमेल मॉस्किटो है उन सब से आपका क्या होता है, एडीज, मतलब ये डेंगी होता है। ठीक, और इसी से ही आपका जो दूसरा डिजीज होता है वो होता है आपका यहाँ पे जीका फीवर। ठीक है, जीका फीवर। फिर इसी से ही एक और होता है आपका येलो फीवर। ठीक है, फिर यहाँ पे ही आपका एक और होता है चिकनगुनिया, चिकनगुनिया। ठीक है, तो यहीं से देखो आप बस एक नाम याद रखो, आपको 4 डिजीज याद आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे मलेरिया। मलेरिया से आपको यहाँ पे याद रहना चाहिए किससे होता है ये, तो ये होता है आपका एनोफिल से। ठीक है, एनोफिल्स। ठीक है, फिर काला अजहर की अगर हम बात करते हैं, तो काला अजहर आपका ये आपका होता है सैंड फ्लाई से। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्लोलेरा। ठीक है, तो ये आपका होता है विब्रियो क्लोलेरिया।
ठीक है। तो इनसे इससे होता है आपका क्लोरेला, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर आपको मान लो आपकी बॉडी में फैट की कमी है, ठीक है, लैक ऑफ फैट है, यहाँ पे ऐसे कर दे रहा हूँ, लैक ऑफ फैट है अगर, तो यहाँ पे आपको होता है, आपको हो सकता है मतलब डर्मेटेटिस, ठीक है, डर्मेटेटिस ये आपको हो सकता है अगर आपके में फैट की कमी है, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, मतलब ये आपके ऐसे हैं कि वायरस बैक्टीरिया तो आपको याद ही रहना चाहिए, ठीक है, कि जैसे काला अजहर है तो वो आपका प्रोटोजोया से होता है, ठीक है। पर यहाँ पे जैसे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो कौन से हैं, ठीक है, मॉस्किटो से कौन सी बीमारी हो रही है, सैंड फ्लाई से कौन सी हो रही है, ठीक है, तो ये सब भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि लिटमस जो है, ठीक है, किससे बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका लाइशन बोल लो आप इसको या लीशन बोल लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका लिटमस है, ये आपको जैसे पता होगा एक वाटर सॉल्युबल सोल्यूशन है, ठीक है। जब भी आप इसको यूज़ करते हो तो आप इससे एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, ये सब आप बताते हो, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे यूज़ होता है, और ये आपका क्या है, एक वाटर सॉल्युबल सोल्यूशन है, ठीक है। ये आपका एक वाटर सॉल्युबल सोल्यूशन है जो आपका एसिड और बेस बताता है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको यही चीज़ पता होना चाहिए, और इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, लाइशन, ठीक है। तो ये बेसिकली सब ना आपका फैक्ट बेस्ड है पूरा, मैंने आपको ऑलरेडी पिछले 2 पार्ट्स में बताया कि बायोलॉजी आपको ज़्यादा, मतलब पूरी तरीके से आप ऐसा समझ लो थ्योरी ही है, ठीक है, तो आपको ये करना ही है। सो गाइस चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रखा है, यहाँ पे आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड पेयर में प्रेजेंट नहीं होता है ह्यूमन के अंदर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। तो देखो सबसे पहले तो बेसिकली आपको यहाँ पे पता होना चाहिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपके वो होते हैं जो आपके हॉर्मोन्स को सेक्रेट करते हैं, ठीक है, इनटू ब्लड, ठीक है, सेक्रेट हॉर्मोन्स इनटू ब्लड, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये चीज़ पता होना चाहिए। फिर जो आपका यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये आपका पी साइज का आपका ग्लैंड होता है, ठीक है, जो कि आपका ब्रेन से कनेक्ट करता है, किसको, ब्रेन से कनेक्ट करता है यहाँ पे बोन कैविटी को, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ पता होना चाहिए। फिर बाकी जो आपके देखो ये जो क्वेश्चन आपका रिप्रोडक्टिव चैप्टर से है, रिप्रोडक्शन वाले, तो यहाँ पे ना आपको जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है आपको खुद से करना, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलूँगा फोकस करना प्लांट वाले रिप्रोडक्शन पे, ठीक है, क्योंकि आपसे वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फैक्ट बेस सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम ह्यूमन वाले रिप्रोडक्शन पे चलते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाते हैं, रेयरली आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा फोकस दोनों पे करना, पर ज़्यादा फोकस आप करना प्लांट वाले पे, ठीक। फिर यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि द ओव्यूल्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, ओव्यूल्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हैप्लॉइड सेल, ठीक है। तो बेसिकली हैप्लॉइड सेल क्या होता है, हैप्लॉइड सेल वो होते हैं जिनके पास एक सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है, ठीक है। अब एक सेट मतलब क्या होगा, मैंने जैसे आपको पिछले वीडियोस में भी यहाँ पे बता रखा है कि जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो हमारे 46 होते हैं और 23 सेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे इसके अंदर कितने प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे 23 प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। मतलब एक सेट हम लोग ऐसे ले रहे हैं 23 और 23 अलग अलग सेपरेट, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 23 आपको फादर से मिलते हैं, 23 आपको मदर से मिलते हैं, ऐसे में, ठीक है। तो इसके अंदर एक सेट ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम्स। वहीं पे इसका एक अपोजिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डाइपोलॉइड, ठीक है, डाइप्लॉइड। तो इसमें होते हैं 46, ठीक। तो 23 पेयर इसमें होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ पता होना चाहिए। नाउ अब हम यहाँ पे बात करते हैं, इन्होंने पूछा है नॉट, ठीक है। तो नॉट में यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका न्यूक्लियोस, ठीक है। न्यूक्लियोस में यहाँ पे जो ये वाला पर्टिकुलर चीज़ है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है डाइप्लॉइड, ठीक है। तो ये हमारा है डाइप्लॉइड जिसमें 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है, मतलब 23 पेयर्स होते हैं। वहीं पे अगर हम एग की बात करते हैं तो ये आपका हैप्लॉइड है, पर आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। एग में ये आपका क्या है, सिंगल हैप्लॉइड है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं हैप्लॉइड्स के भी, तो यहाँ पे ये आपका सिंगल हैप्लॉइड है। फिर जो आपका ये एंटीपोडल है, ठीक है, एंटीपोडल आपका 3 हैप्लॉइड सेल है, ठीक है। यहाँ पे हैप्लॉइड सेल यहाँ पे मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ। तो यहाँ आपका ये सिंगल हैप्लॉइड सेल, ये आपका 3 हैप्लॉइड सेल, ठीक। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सिनर्जिट की, तो ये आपका है 2 हैप्लॉइड सेल, ठीक है। तो 2 हैप्लॉइड सेल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ भी पूछ रखा है, आप यहाँ पे खुद देख पा रहे हो, आप ये आंसर नहीं कर पाते, ठीक है, आपको ये स्किप ही करना पड़ता, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे हैप्लॉइड सेल नहीं पढ़ा है तो आप ये स्किप ही करोगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फैक्ट बेस ज़्यादा पढ़ना, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी से ऐसे लॉजिक वाले क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, ठीक है। लाइव प्रोसेस में आपका आ जाएगा कि करेक्ट सीक्वेंस बताओ वगैरह वगैरह, ठीक है। पर यहाँ पे
बाकी सब जगह आपको देखने को मिलेगा कि फैक्ट बेस्ड ही आ रहे हैं, या तो आपको पता होगा या नहीं पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कर लिया, ठीक। अब यहाँ हम, अच्छा मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता रहा था, पिछले सेल में यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, पिछले में ही। यहाँ पे जो प्लांट से रिलेटेड है, ठीक है, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे प्लांट में जो इसका मेल पार्ट, मतलब मेल जो इसका रिप्रोडक्शन सिस्टम में है, ठीक है, तो मेल आपका होता है यहाँ पे, मेल ऑर्गन जो है इसका है वो है स्टैमेन, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव और जो पार्ट है इसका प्लांट में, वो उसको हम बोलते हैं स्टैमेन, ठीक। वहीं फीमेल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट में जो है, ठीक है, प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे वो होता है कार्पेल, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं, ठीक है, डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड पूछे गए हैं, तो ये सब आपको यहाँ पे पता ही होना चाहिए, ठीक है। इसमें आप नहीं बोल सकते हो कुछ भी, ठीक है, क्योंकि ये कुछ भी पूछ देंगे, इसमें आप नहीं बोल पाओगे कि ये हम, मतलब यहाँ पे लॉजिक लग जाएगा वगैरह, ठीक। अब हम यहाँ पे एक मैं और बता देता हूँ, देखो दो टाइप के आपके प्लांट्स होते हैं, एक होता है आपका यूनिसेक्सुअल, ठीक है, एक होता है यूनिसेक्सुअल, एक होता है बाइसेक्सुअल। जो आपके यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं ना, उसमें या तो आपका स्टेमिन प्रेजेंट होगा, ठीक है, या फिर उसमें कार्पेल प्रेजेंट होगा, ठीक है, मतलब एक ही प्रेजेंट होगा, और इसमें यहाँ पे दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बोथ। आप इनके नाम से ही पता कर सकते हो, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो यहाँ पे बाइसेक्सुअल में दोनों प्रेजेंट होता है, यूनिसेक्सुअल में या तो सिर्फ स्टेमिन प्रेजेंट होगा या फिर सिर्फ कार्पेल प्रेजेंट होगा। अब अगर जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें यूनिसेक्सुअल का, तो आपका होता है पपाया, ठीक है, या फिर आप बोलते हो तरबूज, ठीक है, वाटरमेलन, ठीक है, पपीता और वाटरमेलन, ठीक। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं बाइसेक्सुअल की, तो यहाँ पे जैसे होता है मस्कर्ड, मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड में आपके बाद, इसके बाद होता है आपका हिबिस्कस, ठीक है। ये सब आपके क्या होता है, बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है प्लांट वाले पे, और जितना ज़्यादा हो सकता है इस चैप्टर से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे मैं एक और बता देता हूँ छोटा सा, कि अगर मान लो जो आपका पॉलिनेशन है, ठीक है, जहाँ पे अगर आपका ये पॉलिनेशन मान के चलते हैं, अगर सेम प्लांट में हो रहा है, ठीक है, सेम प्लांट में अगर पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। फिर अगर मान लो ये मतलब एक से ज़्यादा हो रहा है, वन टू अनदर मान लो, या टू बोल लो, ठीक है, उसमें ट्रांसफ़र होके हो रहा है वन टू अनदर, तो उसमें हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। ये सब डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं इससे। सो नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेरिएशन इज नॉट ट्रू, ठीक है, वेरिएशन के बारे में पूछ रहा है, तो बेसिकली जो आपका यहाँ पे जेनेटिक से रिलेटेड होता है वेरिएशन, ठीक है, अगर आपके जीन्स में यहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है, जेनेटिक चेंजेस कुछ होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा कौन सा सही नहीं है, ठीक, तो देखो सी तो सही होगा कि चेंजेस इन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रिजल्ट इन वेरिएशन, ठीक है, तो ये तो सही है। फिर आपका है कि वेरिएंट्स कैन बी सिलेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, तो ये भी सही है, क्योंकि अगर वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे सिलेक्ट होंगे, ठीक है, तो बेसिकली वो उनके सर्वाइवल का यहाँ पे चांस बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वेरिएंट्स यहाँ पे ये सही स्टेटमेंट है कि वेरिएंट कैन बी सिलेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, तो वो यहाँ पे अडेप्टेशन सिखा रहे हैं उनको, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन, नेक्स्ट जो पॉइंट है, तो वो है यहाँ पे ए कि वेरिएशन इज मिनिमम इन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, ठीक है, तो उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे जो वेरिएशन होता है ना, वो मिनिमम, मतलब मिनिमम नहीं, हम ऐसा बोलते हैं कि नो वेरिएशन होता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मिनिमम हम यहाँ लिख रखा है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है, यहाँ पे ये गलत नहीं है, मिनिमम ही होता है, ठीक है, बहुत मतलब माइल्यूट सा, बहुत बहुत ही कम चेंजेस आपको दिखेगा, वरना यहाँ पे क्या होगा, नो चेंज दिखेगा, ठीक है, बिल्कुल भी चेंज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना ए सेक्शुअल में, ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे आपका करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा मैं पहले यहाँ पे एक मिनट रुक जाऊँ, हाँ, मैं ये वो कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट पीछे कर देता हूँ, ये सही है कि नहीं, तो ये भी सही है और ये भी सही है, बी आपका गलत है, क्योंकि आप देखो स्टेटमेंट ध्यान से देखो, ऑल वेरिएशन इन अ स्पीशीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल, ठीक है, तो ये होता ही नहीं है, ठीक है। जब भी हम यहाँ पे वेरिएशंस की बात करें, तो हर एक स्पीशीज की सर्वाइवल के जो चांसेस है वो यहाँ पे सेम नहीं रहेंगे, ठीक है, जेनेटिक चेंजेस होगा तो वो सेम नहीं रहेंगे, तो आपको यहाँ पे ऐसे याद कर रखना है। फिर अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट में आपसे यहाँ पे बोला है कि ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पर्टिकुलर
ऑर्गेनिज्म सच एज रोज प्लांट्स बिलोंग टू अ टेक्सोनोमिक कैटेगरी। ठीक है, टेक्सोनोमिक कैटेगरी। तो टेक्सोनोमिक कैटेगरी बेसिकली क्या होती है, पहले मैं वो बता देता हूँ। तो टेक्सोनोमिक कैटेगरी आपकी यहाँ पे देखो 7 टाइप होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका ऊपर आता है किंगडम। ठीक है, किंगडम के बाद यहाँ पे आपका आता है फाइलम। ठीक है, फाइलम के बाद आपका क्या आता है, आपका आता है यहाँ पे क्लास। क्लास के बाद आता है आपका ऑर्डर। ऑर्डर के बाद यहाँ पे फैमिली। ठीक है, फैमिली के बाद क्या आता है आपका जेनस। ठीक है, जेनस के बाद आपका यहाँ पे आता है स्पीशीज। ठीक है, तो इस टाइप से आपको यहाँ पे याद रखना है, ये जो आपके पार्ट्स हैं। ठीक है, मतलब ये आपका क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपसे रोज प्लांट पूछ रहा है तो ये आपका है जेनस, और इसका जो जेनस का नाम होता है वो होता है रोजा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि रोजा जेनस जो है वो यहाँ पे रोज प्लांट का होता है। और ये आपके एक टाइप से पेरिनीलर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। ठीक है, तो पेरिनीलर बेसिकली क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये पेरिनीलर प्लांट्स होते हैं जो कि यहाँ पे 2 साल से ज़्यादा जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो उस टाइप के हम लोग प्लांट्स को बोलते हैं पेरिनीलियल प्लांट्स। ठीक, तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि ये जेनस से रिलेटेड है, इसका जेनस का नाम है रोजा, और ये पेरिनीलल टाइप के प्लांट्स होते हैं। और मैंने आपको यहाँ पे 7 कैटेगरीज भी बता दिया टैक्सोनॉमिक की। ठीक है, तो ये आप इसी फॉर्मेट में याद रखना। ठीक है, ऊपर से नीचे ऐसे जा रही है। ठीक है, एक के बाद एक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक, फिर अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे बोल रखा है कि एक पी है। ठीक है, मतलब मटर है। ठीक, उसमें एक प्योर टॉल प्लांट है, टी टी। ठीक है, प्योर टॉल प्लांट को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये भी आपका रिप्रोडक्शन का पॉइंट है, मतलब टॉपिक है। ठीक, इस क्रॉस्ड विद अ शॉर्ट प्लांट। ठीक है, अब शॉर्ट प्लांट को हम लोग स्मॉल टी करते हैं। ठीक है, अब देखो आपने ध्यान से देखा तो प्योर टॉल टी आपका कैपिटल टी हो गया। ठीक है, अब एक आपका होता है कैपिटल टी और एक होता है स्मॉल टी। तो इसको हम लोग बोलते हैं टॉल प्लांट। ठीक है, तो टॉल प्लांट दोनों ही है, पर प्योर टॉल अलग है और टॉल अलग है। ठीक है, इस पे कंफ्यूज मत होना। प्योर टॉल मतलब दोनों ही कैपिटल हैं। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट टू द शॉर्ट प्लांट इन द F2 जनरेशन। ठीक है, तो देखो F1 जो जनरेशन होती है वहां पे हम लोग कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। मतलब जैसे कि टी टी हम यहाँ पे लिख देंगे, फिर टी और स्मॉल टी यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आप, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है ये आपके सब टॉल प्लांट्स है। ठीक है, ऑल टॉल प्लांट्स। ठीक है, इनमें से कोई भी आपका शॉर्ट नहीं है, ना ही प्योर टॉल है। ठीक है, सब टॉल है। पर आपसे अब यहाँ पे F1 नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा है, F2 जनरेशन पूछा है। ठीक, तो F2 जनरेशन का क्या होता है, F2 जनरेशन में हम बेसिकली कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी फिर कैपिटल टी फिर स्मॉल टी। ठीक है, तो कैपिटल टी मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये आपके कॉलम है, ये रोज है। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी फिर कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो अब ये देखो, ये जो है ना आपका स्मॉल टी ये आपका क्या है, स्मॉल प्लांट। ठीक है, फिर प्योर टॉल प्लांट आ गया, इसमें एक कैपिटल टी, और ये जो एक स्मॉल है एक लार्ज है। तो ये वाले जो दो हैं ये आपके क्या है, टॉल है, सिर्फ टॉल है। ठीक है, और बाकी जो ये वाला है ऊपर वाला, ये वाला पार्ट जिसमें दोनों ही कैपिटल है, तो ये आपका होता है प्योर टॉल। ठीक, अब आपसे यहाँ पे क्या पूछ रखा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्योर टॉल। तो प्योर टॉल आपका कितना है, 4 में से 1। ठीक है, फिर क्या बोला है इसने, टू शॉर्ट प्लांट्स। ठीक है, शॉर्ट प्लांट आपका कितना है, 1। तो 1:1 आपका इसका आंसर होगा, इसका आंसर है ए। ठीक, अब देखो यहाँ पे ना 2 टाइप के रेशियो आते होते हैं जो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, एक आपका होता है यहाँ पे फेनोटाइप फेनोटाइप रेशियो। ठीक है, फेनोटाइप रेशियो में बेसिकली क्या होता है कि जितने टॉल हैं और जितने शॉर्ट है, मतलब यहाँ पे प्योर टॉल और टॉल से कोई लेना देना नहीं है, अगर टॉल है तो टॉल है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टॉल कितने हैं, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। ठीक, अब जब हम यहाँ पे फेनोटाइप की बात करते हैं तो इसका रेशियो 3:1 हो जाएगा, 3 जहाँ पे टॉल है और 1 यहाँ पे शॉर्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 स्मॉल है, बाकी सब टॉल है ही। अब एक होता है आपका यहाँ पे जेनोटाइप। ठीक है, जेनोटाइप रेशियो। तो जेनोटाइप में एक होता है प्योर टॉल जहाँ पे आपका यहाँ पे 1 आ रहा है, फिर टॉल का रेशियो, फिर स्मॉल का रेशियो। ठीक है, तो 1:2:1 यहाँ पे इसके रिगार्डिंग आपका यहाँ पे रेशियो हो जाएगा, जहाँ पे जो आपका ये 1 है, ठीक है, ये है आपका प्योर टॉल, जो ये 2 है ये है आपके पास सिर्फ टॉल। ठीक है, फिर 1 वाला है आपके पास स्मॉल। तो ऐसे करके यहाँ पे आप ये निकाल सकते हो जब भी यहाँ पे क्रॉस करने को बोले। ठीक है, प्लांट से प्लांट को, प्योर टॉल को शॉर्ट प्लांट को, ये सब तो आप इस टाइप से यहाँ पे निकाल सकते हो। ये था आपका F1 जनरेशन, और ये वाला है आपका यहाँ पे F2 जनरेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ए, इसका करेक्ट आंसर है।
ठीक, फिर अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड जब भी यहाँ पे बात आ गई तो यहाँ पे डीएनए, ठीक है, प्लांट, इन सब से यहाँ पे बात हो रही है। ठीक, और यहाँ पे जब भी जेनेटिकली बात होगी तो बेसिकली जो आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू आप यहाँ पे उसको चेंज कर रहे हो। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब क्या होगा कि आपने जीन्स को यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से यहाँ पे चेंज कर रहे हो। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं ऑप्शंस को, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इन दिस टेक्निक अ जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म इज आइसोलेटेड एंड ट्रांसफर टू द सेल ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म की जीन्स को हम दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर मतलब ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो एकदम करेक्ट है ये, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब दूसरे में दे दिया द टेक्निक हैज एप्लीकेशन ओनली इन प्लांट्स। ठीक है, अब ओनली नहीं है, अभी मैंने बताया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ह्यूमंस में भी है, प्लांट में भी है, तो इसका आंसर क्या है, ये बी कर, मतलब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो वो यहाँ पे होने वाला है बी। ठीक है, क्योंकि आपसे क्या पूछा, आपसे यहाँ पे नॉट पूछा है। ठीक है, और बाकी सब यहाँ पे एकदम सही है। ठीक है, तो जीन्स फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस में स्प्रेड फ्रॉम क्रॉप टू वाइल्ड प्लांट्स। ठीक है, तो क्रॉप में भी हम लोग देखते हैं होता है। ठीक है, तो प्रोड्यूस अ ट्रांसजेनिक एनिमल द नोवल जीन्स आर इंसर्टेड एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सब आपकी स्टेटमेंट्स एकदम करेक्ट है। ठीक, पर मैं आपको ये नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा डीप में चले जाना है ऐसे स्टेटमेंट्स में भी, क्योंकि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, बस यहाँ पे देखो एक चीज़ था, यहाँ पे बस आपको ये पता होना चाहिए था कि जो आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, हर एक जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उस केस में सिर्फ अगर आपको ये स्टेटमेंट दिख जाता ओनली इन प्लांट्स, तो यहीं पे आप गलत मार्क कर देते, मतलब यही आपका सही आंसर होता। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, इन ह्यूमन बीइंग द क्रोमोसोम्स दैट डिटरमाइन बर्थ ऑफ अ नॉर्मल फीमेल चाइल्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्रोमोसोम की बात आ गई, हमने पिछले वीडियोस में करा है कि क्रोमोसोम्स जो है वो क्या आपके रखते हैं। ठीक है, देखो क्रोमोसोम्स यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्रोमोसोम्स आपके होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, है ना, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है और प्रोटीन्स होते हैं, है ना, डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं, और डीएनए में क्या होता है, आपकी जीन्स होती हैं। ठीक है, और ये आपका किससे बनता है, क्रोमैटिन मटेरियल से, ये सब हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, क्रोमैटिन मटेरियल से आपके बनते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब ना यहाँ पे क्रोमोसोम्स के है ना, आपको इसमें वीडियो में भी बताया 46 पेयर होते हैं, 23। ठीक है, उसमें से एक जो पेयर होता है वो आपका सेक्स वाला पेयर होता है, 22 जो है होते हैं वो हम लोग उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। ठीक है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स, तो ये आपके होते हैं 22, जो कि यहाँ पे रिलेट नहीं होते हैं सेक्स से रिगार्डिंग। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपके सेक्स को नहीं बताएंगे कि आप मेल हो या फीमेल हो, तो वो उस टाइप के क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 22 होते हैं, और जो यहाँ बताते हैं कि आप मेल हो या फीमेल हो उसमें होता है एक पेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पेयर होता है आपका जो कि बता देता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम फीमेल की बात करते हैं, फीमेल में ये जो पेयर है ये होता है आपका एक्स और एक्स। ठीक है, मतलब कि आपके पास दो एक्स होते हैं, तो आप बता सकते हो कि ये फीमेल है। वहीं पे अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल में एक एक्स होगा एक वाई होगा। ठीक, फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये हो गया आप चाइल्ड से रिलेटेड। ठीक है, चाइल्ड को अगर पहचानना है तो ऐसे, अगर यहाँ पे बात करते हैं, अगर मान लो मदर है, ठीक है, तो वो हमेशा याद रखना कि चाइल्ड को अपना एक्स क्रोमोजोम ही देती है। ठीक है, मदर हमेशा एक्स क्रोमोजोम देती है चाइल्ड को। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। ठीक, पर जो फादर है वो या तो एक्स देते हैं या फिर वाई देते हैं। ठीक है, अगर एक्स दे देंगे तो एक्स के साथ एक्स मिलके वो फीमेल चाइल्ड आ जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर वाई दे देंगे तो वाई के साथ एक्स मिलके वो मेल चाइल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि फीमेल आपके दो एक्स क्रोमोजोम्स होते हैं, मेल में एक्स और वाई दोनों होते हैं। मदर सिर्फ एक्स देती है क्रोमोजोम, और फादर एक्स और वाई दोनों में से कोई एक दे सकता है। ठीक है, एक ही देता है, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, वन एक्स क्रोमोजोम फ्रॉम मदर, ठीक है, और वन एक्स क्रोमोजोम फ्रॉम फादर, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगर ये बी है, ठीक है, मान लो बी ऑप्शन जो दे रखा है, एक्स क्रोमोजोम फ्रॉम मदर और वाई क्रोमोजोम फ्रॉम फादर, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है बॉय। ठीक, और हमें क्या बोल रखा है यहाँ पे, गर्ल के बारे में। ठीक है, फीमेल, ये याद रखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पे टू क्रोमोजोम वन क्रोमोजोम ये तो नहीं है। ठीक है, ऐसे ही गलत है। वन एक्स क्रोमोजोम एंड वन वाई क्रोमोजोम फ्रॉम फादर एंड वन, नहीं देखो एक ही देता है, दो नहीं देते। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो आपको यहाँ कंफ्यूज हो सकते थे, तो आप ए और बी में हो सकते थे अगर आपको यहाँ पे पता होता
कि एक्स वाई बनता है बॉय और एक्स एक्स बनता है फीमेल, ठीक है, मतलब गर्ल। तो हमने यहाँ पे ये पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन थोड़े कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीमोग्लोबिन, ठीक है, इज करेक्ट। करेक्ट पूछा है हमसे यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। हीमोग्लोबिन बेसिकली आपका एक प्रोटीन होता है, ठीक है, फ्यूज्ड प्रोटीन होता है, जिसके अंदर ग्लोबिन, ठीक है, ये जो है ना ग्लोबिन, ये आपका एक प्रोटीन है, ठीक है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लोबिन एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है और ये क्या होता है आपका एक फ्यूज्ड प्रोटीन होता है, ठीक है, भाई हीमोग्लोबिन आपका, ठीक है। वापस से मैं बता रहा हूँ, हीमोग्लोबिन आपका एक फ्यूज्ड प्रोटीन होता है जिसके अंदर ग्लोबिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ये लंग्स से, ठीक है, लंग्स से टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, याद रखना। लंग से टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट करता है किसको, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। नाउ इसका दूसरा जो काम है वो है ये ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यूज से लंग्स तक, ठीक है। अब यहाँ पे ये उल्टा हो गया, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे लंग्स से लंग्स टू टिश्यूज और यहाँ है टिश्यूज टू लंग, ठीक है। और इस केस में यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे है CO2, ठीक। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है। हम नाउ स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसी कैन कैरी ओनली ऑक्सीजन, नहीं, ऑक्सीजन नहीं, CO2 भी है। यहाँ पे नॉट लगा दिया तो ये तो गलत ही हो गया, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट हो गई। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। तो पहले सी करते हैं, हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी कैन कैरी ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, अभी हमने देखा ऑक्सीजन भी है तो ये भी गलत है। हीमोग्लोबिन इज ओनली यूज फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड नॉट फॉर कैरिंग गैसेज, ठीक है, नहीं, देखो अभी मैंने बताया ट्रांसपोर्ट करता है तो गैसेज तो कैरी करता ही है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। नाउ आपके पास करेक्ट क्या है यहाँ पे, बी ऑप्शन, जो कि यहाँ पे क्लियरली दे रहा है, हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी कैन कैरी बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है। नाउ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपसे क्या दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। तो देखो मैंने वहाँ पे सीक्वेंस नहीं बताया था क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पे मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। याद रखना, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है प्लांट में, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में प्लांट वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एज कम्पेयर टू ह्यूमंस, ठीक। अब यहाँ पे देखो सीक्वेंस की यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आपका होता है पॉलिनाइजेशन, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। पॉलिनाइजेशन बेसिकली आपका यहाँ पे क्या होता है कि एक टाइप का प्रोसेस होता है जिससे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना वो यहाँ पे एंथर से स्टिग्मा में जाते हैं, ठीक है। अब जो मैं ये टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ ना, अगर आप यहाँ पे रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ोगे, वहाँ पे प्लांट्स वाला सेक्शन करोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस आप ध्यान से सुनो, जहाँ पे पोलन ग्रेन्स, ठीक है, पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स यहाँ से ट्रांसफर होते हैं कहाँ से कहाँ, एंथ्रा से, ठीक है, एंथ्रा टू स्टिग्मा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये होता है आपका पॉलिनाइजेशन, ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये होती है। तो अगर आप ध्यान दो यहाँ पे देखो चारों ऑप्शन में सबसे पहले में जो स्टार्ट हो रहा है पॉलिनाइजेशन वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो यही आपका करेक्ट है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे यही पता होता है आपको कि सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका पॉलिनाइजेशन, तो आप यहीं से ही करेक्ट मार देते, ठीक है। नाउ चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या होता है, बेसिकली फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मिलते हैं तो वहाँ पे बनाते हैं जाइगोट को, ठीक है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में आपका बनता है जाइगोट, फिर जाइगोट यहाँ पे आता है डिवाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस में जब जाइगोट डिवाइड होता है तो उससे बनता है आपका एम्ब्रियो, ठीक है। और एम्ब्रियो कुछ नहीं होता है, बस एक छोटा सा प्लांट होता है जिसको आप बोल सकते हो ऐसा स्मॉल प्लांट, बेबी प्लांट ऐसा कुछ, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद आपका यहाँ पे क्या बनता है, आपका मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वो होता है आपका सीडलिंग, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो के बाद, ठीक। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, ये प्रोसेस आपको याद रखना है, पॉलिनाइजेशन पहले, फिर फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, जाइगोट का डिवीजन होकर आपका एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो कुछ नहीं होता है, एक बेबी प्लांट होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपका होता है यहाँ पे सीडलिंग, ठीक। तो यहाँ पे हमने ये पूरा डिस्कस कर लिया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको प्लांट वाला सेक्शन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से मस्ट है कि आप उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना उस चैप्टर में, उस वाले पार्ट पे, ठीक है, उससे क्वेश्चन आएंगे। ना यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ अ 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये है आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पे सुना होगा वर्टिब्रेट्स के बारे में, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स के यहाँ पे 5 क्लासेज होती हैं, ठीक है। पहली चीज़ आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए, 5 क्लासेस में सबसे पहला होता है आपके पास पीसेस, ठीक है, जो बेसिकली फिशेस होती हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, फिशेज होती है, बेसिकली वाटर एनिमल्स होते हैं, या तो आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है, वाटर एनिमल्स होते हैं। तो आपको यहाँ पे एक तो ये चीज़ याद रखनी है,
ठीक। और यहाँ पे साथ ही याद रखते हैं कि इनके अंदर जो चैम्बर्ड हार्ट होते हैं ना, वो यहाँ पे 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे CH लिख दे रहा हूँ, मतलब समझ लेना चैम्बर्ड हार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं इनके अंदर, और यहाँ पे ये एग्स को ले करती है, ठीक है, एग्स ले करती है। फिर अगर हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की, तो ये हो गया हमारे फर्स्ट टाइप, ठीक है। सेकेंड टाइप आपका होता है यहाँ पे रेप्टीलिया, ठीक है। रेप्टीलिया आपका जो होता है, ये होता है आपका कोल्ड ब्लड, ठीक है। ये भी आपका कोल्ड ब्लड होता है, ठीक है, ये भी यहाँ पे याद रख लो। ये भी आपका यहाँ पे कोल्ड ब्लड होता है, रेप्टीलिया भी आपका कोल्ड ब्लड होता है, ठीक। और यहाँ पे ये जो होते हैं, इनके अंदर ये होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट के, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, वो है यहाँ पे क्रोकोडाइल की। तो क्रोकोडाइल इस केस में ये इसके अंदर ही आता है, ठीक है, रेप्टीलिया के अंदर, पर इसके अंदर जो हार्ट होता है वो होता है 4 चैम्बर्ड का, ठीक है, 4 चैम्बर्ड, ठीक है, CH चैम्बर्ड। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि क्रोकोडाइल रेप्टीलिया का ही पार्ट है, पर ये एक एक्सेप्शन है। यहाँ पे इसके अंदर जो हार्ट होता है वो होता है यहाँ पे 4 चैम्बर्ड हार्ट, और बाकी सब जितने भी होते हैं वो होते हैं आपके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक। फिर नेक्स्ट में हम बात करते हैं यहाँ पे जो थर्ड आता है, वो आता है यहाँ पे एम्फीबिया, ठीक है, एम्फीबिया, ठीक है। तो एम्फीबिया के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो ये भी आपके कोल्ड ब्लड होता है, ठीक है। कोल्ड ब्लड के साथ यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। और इसके अंदर स्केल्स नहीं होती है, ठीक है, स्केल्स नहीं होती है, याद रखना, लैक ऑफ स्केल्स, ठीक है। जो कि हमें यहाँ कहाँ देखने को मिलती है, पीसेस में देखने को मिलती है, मतलब फिशेज में हमें जो देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, रेस्पिरेशन करते थ्रू गिल्स या फिर लंग्स, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है। फिर नेक्स्ट जो है वो है आपका यहाँ पे एवीज, ठीक है। एवीज बेसिकली आपके बर्ड्स में आता है, बर्ड्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे पिजन है, पिजन आपका बर्ड है तो इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है, ये है आपका यहाँ पे 4 चैम्बर्ड हार्ट के होते हैं सब, ठीक है, पहली चीज़। ये भी आपके एग को ले करते हैं, ठीक है, एग ले करते हैं। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। फिर जो यहाँ पे थर्ड चीज़ है जो आपको एवीज के बारे में पता होना चाहिए, वो है यहाँ पे कि ये वार्म ब्लड एनिमल होते हैं, ठीक है, वार्म ब्लड होता है इनके अंदर। फिर हम लोग चलते हैं अपने फिफ्थ वाले पार्ट पे। फिफ्थ होता है आपके पास मैमीलिया, ठीक है। तो मैमीलिया आपका होता है, ये होता है आपका 4 चैम्बर्ड, और ये भी आपका क्या होता है, ये भी होता है आपका वार्म ब्लड, ठीक। तो आपको यहाँ से जो आपका ह्यूमन बीइंग दे रखा है, ये आपका किसका पार्ट है, मैमीलिया का पार्ट है। पिजन आपका यहाँ पे एवीज का पार्ट है, ठीक है। और सेलम जो आपको ये दे रखा है सेलेमेंडर, ये आपका एम्फीबियन का पार्ट है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया एम्फीबियन के कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड, और आपसे पूछ रखा है 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक। तो यहाँ पे पिजन की कितना हो गया, 4 चैम्बर्ड, ठीक है। ह्यूमन का हो गया 4 चैम्बर्ड, और स्कोलियोडियोन का ये जो है, ये आपकी बेसिकली एक डॉग शार्क होती है, डॉग फिश होती है, ठीक है। तो इसका कितना होता है, इसके होते हैं 2 चैम्बर्ड हार्ट, क्योंकि ये किस में आएगा, इस कैटेगरी में आएगा, ठीक है, पीसेज वाली। तो हमने यहाँ पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व कर लिया। साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया जो वर्टिब्रेट्स के 5 टाइप आपको यहाँ पे पता होने चाहिए इनके बारे में। तो ना यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल इज वार्म ब्लडेड, ठीक है। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स के बारे में यहाँ पे पूछा कि इनमें से कौन से पेयर यहाँ पे सही है, मतलब कि दोनों ही एनिमल का यहाँ पे वार्म ब्लड होता है, ठीक। तो सबसे पहले तो देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि डॉग फिश क्या है, डॉग फिश आपका पीसेस में आता है, ठीक है। पीसेस में आपका यहाँ पे क्या होता है, कोल्ड ब्लड होता है, ठीक। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, ठीक। और ये भी फिश से रिलेटेड है, तो ये भी पीसेस में आएगा, कोल्ड ब्लड हो गया, ठीक है। फिर नाउ नेक्स्ट मैंने आप यहाँ पे हम बात करते हैं, तो क्रोकोडाइल को मैंने आपको क्या बताया था कि ये किसका पार्ट होता है, रेप्टीलिया का पार्ट होता है, रेप्टीलिया, ठीक है। तो रेप्टीलिया भी जो है वो यहाँ पे आपका क्या आएगा, कोल्ड ब्लड में आता है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा, गलत हो गया। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं टोटोटॉइज की, तो टोटोटॉइज आपका यहाँ पे ये भी रेप्टीलिया में आता है, ठीक है। और रेप्टीलिया में क्योंकि ये आ गया, तो ये भी आपका कोल्ड ब्लड हो गया, ये भी गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या है, डी है, जो कि है पीकॉक, जो आपका एवीज में आता है, जो आपका यहाँ पे वार्म ब्लडेड है। फिर वहीं पे कैमल की बात करते हैं, ये आपका मैमिलिया में आता है, ये भी आपका क्या है, वार्म ब्लडेड है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, डी, पीकॉक और कैमल, ठीक है, दोनों में ही यहाँ पे वार्म। तो अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एनिमल विच आर मरीन, ठीक है, बायलेटरी सिमेट्रिकल, और उनके पास कोएम्बी और यहाँ पे नोटोकॉर्ड भी है, पर वो कभी भी वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनाते, ठीक है। तो उन यहाँ पे ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, आपको पूछा कि ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से एनिमल में आती है, ठीक है, कौन से टाइप के एनिमल में आती है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली टाइप्स दे रखे हैं, ठीक। तो ये भी आपका उसी चैप्टर से ही है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, तो देखो वर्टिब्रेट जो है ना, यहाँ पे सब चीज़ें प्रेजेंट होती है, पर ये वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, मेक वर्टिब्रल कॉलम,
ठीक है, तो जब ये वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पे बना रहे हैं तो ये इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि नेवर बोला है, तो यहाँ पे सी तो ऐसे ही गलत हो गया, और मेमिलिया इसी का ही पार्ट होता है, ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। फिर अब यहाँ पे बचता है कॉर्ड डेटा और प्रोटोकॉर्ड डेटा, ठीक है, तो कॉर्ड डेटा की अगर हम बात करते हैं तो इसके पास कोएम भी होता है, ठीक है, नोटोकॉर्ड भी होता है, पर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो है यहाँ पे कि ये बायलेटरी सिमेट्रिकल नहीं होते, ठीक है, मतलब बायलेटरी सिमेट्रिकल ये लोग नहीं होते हैं, तो इसलिए आपका ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रोटोकॉर्ड डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपने एक पर्टिकुलर टेबल पढ़ी होगी जहाँ पे ना मतलब एक ट्रीट स्ट्रक्चर पढ़ा होगा जहाँ पे हर एक चीज़ को स्पेसिफिकली यहाँ पे बताया है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि वो जो एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं ना वो सब कर लेना, और यहाँ पे वर्टिब्रेट्स तो अच्छे से कर लेना, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो चैम्बर्ड हार्ट वाला हो गया, ठीक है, फिर साथ ही साथ कोल्ड ब्लड वार्म ब्लड वाले एनिमल्स हो गए, ठीक है, तो ये सब के टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। फिर साथ ही साथ यहाँ पे जो ये डिफरेंट टाइप्स है ऊपर वाले भी, जैसे प्रोटोकॉर्ड डेटा हो गया, कॉर्ड डेटा हो गया, ठीक है, तो पॉलीफेरा हो गया, नेमोटोडा हो गया, तो ये सब वाले भी, ये सब नाम भी इंपॉर्टेंट है, तो ये ऐसे करके आप इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो अगर आपको उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता है तो। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यू रूपा एंड सचिन ऑब्जर्व एन एनिमल इन देयर स्कूल गार्डन, रूपा कॉल्ड इट एन इंसेक्ट while सचिन आइडेंटिफाइड इट एज एन अर्थवर्म, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कंफर्म दैट इट इज एन इंसेक्ट। तो जब हम यहाँ पे इंसेक्ट की बात करते हैं तो आपके इंसेक्ट्स कहाँ पे लाई करते हैं, ये आपके लाई करते हैं एंथ्रोपोडा में, ठीक है, एंथ्रोपोडा में, और इसके क्या होता है, जॉइंटेड लेग्स होते हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, जॉइंटेड लेग्स होते हैं, तो इसी की वजह से आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल्स में अगर हम और देखते हैं तो बटरफ्लाई, स्कॉर्पियो, क्रैब्स, ठीक है, यहाँ पे कॉकरोचेस, स्पाइडर, हाउस फ्लाइज, ये जितने भी है सब आपके इंसेक्ट में आते हैं, ये सब आपके किस में आते हैं, एंथ्रोपोडा में आते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट में अगर आप देख रहे हो तो बायलेटरी सिमेट्रिकल अभी हमने देखा प्रोटोकॉर्ड डेटा, ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सिलेंड्रिकल की तो ये आपका आता है नेमाटोडा में, ठीक, और अगर यहाँ पे देखो पूछता अर्थवर्म से रिलेटेड, ठीक है, अगर इसने तो यहाँ पे पूछ दिया चलो इंसेक्ट, अगर ये पूछता अर्थवर्म तो अर्थवर्म में क्या आता है, एनेलिडा आता, ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कहीं पे फैक्ट बेस्ड आ रहा है, कहीं पे थोड़े लॉजिक लगा के आ रहा है, अब ये थोड़ा लॉजिकल था, ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम आपके फैक्ट बेस्ड आएंगे पर कुछ कुछ आपके लॉजिकल भी आएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, द एनिमल हैड जॉइंटेड लेग्स। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ बायोलैट्रिकल सिमेट्री इन इट्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो मैं प्रीवियस क्वेश्चन से आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे आपको बोला था, ठीक है, बायोलैट्रिकल सिमेट्रिकल, ठीक है, तो बेसिकली सिर्फ ये प्रोटोकॉर्ड डेटा में नहीं होता, ये एंट्रोपोडा में भी होता है, मोलस्का में भी होता है, एनेलिडा में भी होता है, ठीक है, मैक्सिमम आपके टाइप्स ऑफ एनिमल्स में होता है, पर यहाँ पे आपसे पूछा था कि एग्जैक्ट यहाँ पे आपको बताने की ऐसी कोई प्रॉपर्टी बताओ जिससे एग्जैक्ट पता चले कि ये इंसेक्ट है, तो वो आपका होता है जॉइंटेड लेग्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इससे कंफ्यूज नहीं करना है कि बायोलैट्रिकल सिमेट्री सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रोटोकॉर्ड डेटा में होता है, नहीं, ये आपका यहाँ पे एंथ्रोपोडा में भी होता है, ठीक है, एंथ्रोपोडा में भी होता है, एनिलीडा में भी होता है, ठीक है, मोलस्का में भी होता है, तो यहाँ पे इससे कंफ्यूज मत करना, और भी टाइप के एनिमल्स में भी होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप चलते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन पे, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा यहाँ पे बायोलैट्रिकल सिमेट्री यहाँ पे फॉर्म करता है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका सी, जो कि है आपका नेरेस, ठीक है, बाकी सब में यहाँ पे बायोलैट्रिकल सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है, इसी में यहाँ पे होती है, ये आपका वॉर्म टाइप का होता है, ठीक है, ये याद रखना, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तो देखो अभी तक आपसे एनिमल के टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे थे, अब यहाँ पे आपके पास आ गए प्लांट के टाइप के, ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि मार्सिलिया, फर्न और हॉर्स टेल, ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल कौन से टाइप के प्लांट ग्रुप के हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स के प्लांट ग्रुप्स, ठीक है, तो यहाँ पे पहला होता है थाइलोफाइटा, ठीक है, तो थाइलोफाइटा में बेसिकली आपके सारे एल्गी आते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इसमें सारे एल्गी आते हैं, और बेसिकली ये इक्वेटिक के ऊपर होता है, ठीक है, यहाँ पे किसके ऊपर होता है, इक्वेटिक के यहाँ पे ऊपर होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है वो आता है यहाँ पे आपका ब्रायोफाइटा, ठीक है, जो आपको यहाँ ऑप्शन में भी दे रखा है, ठीक, तो यहाँ पे ब्रायोफाइटा की बात करते हैं जब हम, तो ये जैसे एनिमल्स में एम्फीबियंस थे ना, वैसे ये प्लांट के एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्लांट के एम्फीबियंस कौन होते हैं, ठीक है, तो ये होते हैं आपके ब्रायोफाइटा, ठीक है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन होता है। फिर यहाँ पे जब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास है
पेट्रिडोफाइटा, ठीक है। तो पेट्रिडोफाइटा बेसिकली आपके क्या होते हैं, जैसे स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं इनके अंदर, जैसे हमने पिछले चैप्टर्स के क्वेश्चन करते हुए किया था कि जाइलम और फोएम, ठीक है। तो वो आपके इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और जो ये आपके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ठीक है, मार्सिलिया, फर्न हॉस्टेल, ये आपका ए जो ऑप्शन है पेट्रिडोफाइटा, इसी के ही एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से आप याद रख सकते हो। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की, ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स में आपके नेकेड सीड्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये याद रख सकते हो, ठीक है। नेकेड सीड्स होते हैं आपके जिम्नोस्पर्म्स में। और ये आपके जैसे फॉर एग्जांपल ट्रीज में अगर हम बात करते हैं, जैसे पाइन्स का हो गया, डिओडर हो गया, ठीक है। तो ये सब ट्रीज आपके किस में आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स की, तो ये आपके फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ठीक है। कि कौन से प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम आगे इसमें बात करते हैं, तो इस पर्टिकुलर देखो, इस पर्टिकुलर केस में आपका आंसर क्या है, पेट्रिडोफाइटा है। और जो आपको यहाँ पे पूछ रखा था, ये एग्जाम्पल्स देके, ये आपके थे पेट्रिडोफाइटा के एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, पेट्रिडोफाइटा। नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड आ गया। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ लिया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग एनिमल, ठीक है। तो इसका आंसर होता है आपका डी, प्लेनेरिया, ठीक है। तो बेसिकली आपके फ्री लिविंग एनिमल्स क्या होते हैं, जो पैरासिटिक नहीं होते, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नॉन पैरासिटिक, ठीक है, नॉन पैरासिटिक, ठीक। पहले तो आपको ये याद रखना है। फिर दूसरा कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से, इंडिपेंडेंट, ठीक है, ऑफ एनी अदर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके क्या, ये होते हैं आपके फ्री लिविंग एनिमल्स। तो इसका आंसर क्या होगा, पेलेनेरिया, ठीक है। ये बेसिकली आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था डायरेक्ट। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पे पूछ रहा है अंडर द किंगडम प्लांटे, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक, ठीक है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था ये एल्गे होते हैं। और एल्गे किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं आपके थैलोफाइटा के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको थैलोफाइटा नहीं दिया था, एल्गे दे दिया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा एल्गे, ठीक है। हर टाइप के एल्गे, ऑल एल्गे इसी के अंदर आते हैं, ठीक है, थैलोफाइटा के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, एल्गे। नाउ गाइस, अब कुछ स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन ही बचे, तो हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ पे आप सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स आर कंसिडर्ड एनालॉगस स्ट्रक्चर बिकॉज दे हैव कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन, ठीक है। कॉमन ओरिजिन नहीं होता है, ठीक है, डिफरेंट ओरिजिन कॉमन फंक्शन, हाँ, तो ये एकदम सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, बी करेक्ट होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेप्रोफाइट, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेप्रोफाइट क्या होते हैं। तो सेप्रोफाइट वो होते हैं जो यहाँ पे जिंदा रहते हैं और डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जिंदा रहते हैं और वहीं पे ही फीड होते हैं, उनसे ही उनको न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसी की वजह से वो जिंदा रहते हैं और उसी से वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो यहाँ पे ये स्टैटिक क्वेश्चन है डायरेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर है आपके पास बी, ठीक है, राइजोपस। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो वही पिछले टाइप वाला क्वेश्चन ही है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, अगैरिकस, ठीक है। तो उसको इस टाइप का सेप्रोफाइट मोड चाहिए होता है, जहाँ जो अभी मैंने आपको बोला कि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ही जिंदा रहते हैं, उसी से न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन लेते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर से ही, तो वो आपका होता है सेप्रोफाइट। और इसी को बोलते हैं हम लोग सेप्रोफाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपका एगेरिकस, तो ये आपका क्या है, ये एक आपका एक टाइप का मशरूम होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक। फिर अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है म्यूटेशन इन अ वायरस इज कॉज ड्यू टू चेंज इन इट्स, ठीक है। तो अभी देखो हमने कुछ क्वेश्चंस पहले हमने वेरिएशन के ऊपर बात की थी। तो हमने वहाँ पे क्या देखा था कि जेनेटिक मटेरियल की वजह से होता है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी, जेनेटिक मटेरियल। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है ईस्ट विच इज़ यूज टू मेक ब्रेड, ठीक है, बिलोंग्स टू विच ग्रुप। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे फंगाई, ठीक है। तो ये जो आपका है ये आपका फंगाई के ऊपर रहता है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मोनेरा की, ठीक है, मोनेरा में बेसिकली आपके जितने भी प्रोकार्योट्स होते हैं सारे आते हैं, ठीक है, प्रोकार्योट्स जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होते, हमने बहुत बार यहाँ पे डिस्कस किया पिछले वीडियोस में। फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की, ठीक है, तो प्रोटिस्टा क्या होते हैं, प्रोटिस्टा आपके होते हैं जिसमें यहाँ पे नॉन पैरासिटिक सिंगल सेल्ड यूकार्योट्स होते हैं, ठीक है। और प्रोटोजोया होता है पैरासिटिक सिंगल सेल्ड यूकार्योट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि हाइव क्या होते हैं। तो बेसिकली ये आपके ना थ्रेड होते हैं फंगाई के, ठीक है। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, देखो वापस से, ठीक है। तो बी आपका इसका करेक्ट आंसर है कि एक थ्रेड्स होते हैं फंगाई के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स
फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। फिर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए, ईस्ट में होता है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे बॉडी के बाहर यहाँ पे ब्रोक डाउन होता है, उसके बाद फिर एब्जॉर्ब होता है, फिर साथ ही साथ यहाँ पे मशरूम में भी होता है और फिर ब्रेड मोल्ड में भी होता है, ठीक है। तो ये देखो सब यहाँ पे स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें समझाने का यार कुछ नहीं है। फिर उसके बाद लास्ट है आपका पर्ल्स आर हार्वेस्टेड फ्रॉम, ठीक है। तो ये भी देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपका ओएस्टर से आपको पर्ल्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए इस पर्टिकुलर तीन यहाँ पे चैप्टर्स के। सो नाउ गाइज आई होप कि आपको सारा अच्छे से समझ में यहाँ पे आ गया हो। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिख सकते हो, कोई सजेशन होता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा जो बायोलॉजी का पोर्शन था, ठीक है, पीवाई की उसका पिछले 5 साल का, वो हमने सारा यहाँ पे कंप्लीट कर लिया इन तीनों पार्ट्स में मिला के। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, और फिजिक्स का भी अगर आपने नहीं देखा है, तो सभी वीडियोस आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आई बटन पे भी लिंक है और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दे रखा है, ठीक है। वरना आप प्लेलिस्ट पे जाके, जो हमारा सेक्शन है प्लेलिस्ट, ठीक है, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वहाँ से भी आप देख सकते हो। और इसी के साथ हमने यहाँ पे बायोलॉजी के सारे पीवाईक्यूज कर लिए पिछले 5 साल के। अब हम जो नेक्स्ट शुरू करेंगे वो यहाँ पे केमिस्ट्री के शुरू करेंगे। तो आपको जो केमिस्ट्री मिलेगा वो नेक्स्ट डे मिलेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप तब तक रिवाइज कर लो केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लाऊंगा तो आप वीडियो रोक के जब क्वेश्चन पढ़ो तो आप खुद से आप ट्राई करना पहले आंसर देने का, ठीक है। अब लास्ट में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना वीडियो, ताकि दूसरों तक भी पहुँच पाए। और अगर आपने कोई सजेशन है या फिर आपको कोई भी कुछ बोलना होता है, कुछ भी होता है, डाउट होता है, कुछ होता है, आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, आप ज़रूर यहाँ पे लिख दिया करो। मैं हर एक को यहाँ पे रिप्लाई देता ही हूँ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।